औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.4 इसके फर्स्ट टू क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर लिए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो थोड़े से डिफरेंट मेथड से है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, देखिए फाइंड ए एंड बी, यानी कि आपके पास ये दो सेट्स गिवन है, इसमें से आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि बीच में देखिए इसका साइन जो लगा हुआ है इक्वल का मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो जब इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो इसमें टोटल एलिमेंट जो है वो 2 होने चाहिए। अब देखिए एक ये है, दूसरा ये, एक ये है इसमें और दूसरा ये, इसका मतलब है कि दोनों आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, पहला वो इस फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, दूसरा जो है वो सेकंड वाले के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको इक्वल करके ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखें इसमें पहला एलिमेंट इसका ये है, इसका फर्स्ट ये है, इसका सेकंड ये है, इसका सेकंड वाला ये है। तो जब इक्वल टू का मतलब क्या है कि इसका फर्स्ट वाला इसके फर्स्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास पहली इक्वेशन बन जाएगी 2a + 5 = 7। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसमें देखें आपके पास सेकंड क्या है कि 3 = b - 4, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस हैं, इनमें से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले वाली को देखें, आपके पास है 2a + 5 = 7। अब यहां से क्योंकि हमें वेरिएबल जो है वो a है, कांस्टेंट को दूसरी साइड पे मूव कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 2a = 7, इधर प्लस था यहाँ आके माइनस हो गया, 2a = 2। अब ये 2 इसके साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके जब डिवाइड होगा तो a = 2 / 2, ये दोनों कैंसिल हो गए, a = 1। तो ये आपके पास इसकी a की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम 2। अब देखिए इसमें क्या गिवन था, 3 = b - 4। अब ये कांस्टेंट वैल्यू -4 है, इसको इधर मूव करते हैं तो उधर माइनस थी, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस = b। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 4 7, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यही था कि हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी। वो आपके पास a और b की दोनों वैल्यू आ गई है। अब इसमें सेम इसी तरह का जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, उसमें भी सेम इसी तरह देखें a - b, b - 2 = 2a। तो a - 4 जो है वो = 2 हो जाएगा और b - 2 = 1 हो जाएगा, और इसमें से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, वो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3 - 2a, b - 1 = a - 7, 2b + 5। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को यूज करते हुए हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, तो इसकी ये वाले कामा, ये बेसिकली कामा जो है वो सेपरेट करता है इसके एलिमेंट्स को। तो इसमें भी आपके पास एक ये 2 है, इसमें भी आपके पास ये कामा है, तो टोटल 2 एलिमेंट्स। इसका मतलब ये जब इक्वल का साइन का मतलब ये होता है कि फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसका फर्स्ट जो है वो 3 - 2a = इसका फर्स्ट वाला क्या है a - 7। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन इसकी 1। दूसरा देखिए आपके पास है b - 1 = 2b + 5। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन इसकी 2। अब हम इन दोनों को सॉल्व करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो वही सेम फ्रॉम
इक्वेशन 1, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या गिवन है, 3 - 2 = a - 7। तो ये हमने वेरिएबल दोनों एक साइड पे रखने होते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज दोनों एक साइड पे। तो ये -2 था, इसको इस साइड पे मूव करेंगे +2 हो जाएगा। ये कांस्टेंट -7 है, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये भी +7 हो जाएगा। तो 3 + 7 = a, ये माइनस था तो इधर आके 2 हो गया। जस्ट इस स्टेप में हमने क्या किया, क्योंकि a वाली दोनों वैल्यू हमने एक साइड पे लानी थी, कांस्टेंट दोनों इस साइड पे लाने थे, इस 2 को हमने इस साइड पे मूव कर दिया। तो आपके पास ये आ जाएगा 3 + 7 10 = a, ये 1 है, 1 + 2 टोटल 3 है। तो ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a = 10 / 3, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह दूसरी इक्वेशन को यूज करते हुए फ्रॉम इक्वेशन 2, b - 1 = 2b + 5। अब देखें सेम वही काम हमने करना है कि b जो है वेरिएबल वो एक साइड पे लेके जाने हैं और कांस्टेंट वाली वैल्यू सारी एक साइड पे। तो अब b, इस b 2b को इस साइड में मूव कर लेते हैं, 1 को उधर, तो आ जाएगा b, ये प्लस का 2b था इधर आके -2b = +5, और ये भी इधर जाके प्लस हो गया। ठीक हो गया। अब ये -2b + b, यानी कि अब देखिए साइन डिफरेंट है, एक माइनस का है एक प्लस का है। तो जब भी साइन डिफरेंट हो वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट होती है, बड़ी में से छोटी को माइनस करते हैं और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाता है। तो 2 - 1, 1 भी आ जाएगा और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था तो इधर भी -b = 5 + 1 6। ठीक है। तो अब माइनस दोनों के साथ दोनों साइड पर अगर मल्टीप्लाई करें तो b = -6। तो ये आ गई आपके पास b की वैल्यू। इस तरह हमने a और b की दोनों वैल्यू इसमें से फाइंड कर ली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास इसी का इनवर्स गिवन है। जैसे हम सॉल्व कर रहे थे ना, क्वेश्चन सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व किया था हमने, a और b को मल्टीप्लाई करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास ऑलरेडी x और y दोनों सेट्स मल्टीप्लाई हुए हैं। तो इसमें से हमने x और y के दो सेट फाइंड करने, यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है, x y गिवन है। इफ x × y, ये गिवन है हमारे पास a, b, a, इसके बाद आ जाएगा आपके पास c, a एंड d, a, ये गिवन है। इसमें से हमने फाइंड करना है x एंड y, x y दोनों हम इसके सेट्स फाइंड करने हैं। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करते थे, अगर देखिए x × y का मतलब क्या है कि इसके जो पहले वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो x के हैं, क्योंकि x वाले हमेशा हम इसी तरह करते हैं ना, x × y का मतलब था कि x वाला एलिमेंट सारे y के साथ मल्टीप्लाई होते थे। तो ये y के साथ जितने भी सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो सारे y के होते हैं। तो इसमें से हमारे पास जो x की सारी, याद रखना जब मल्टीप्लिकेशन में से अगर x या y की वैल्यू फाइंड करनी हो तो जितने भी फर्स्ट वाले एलिमेंट्स होते हैं वो सारे पहले इस एलिमेंट्स के होते हैं, और मल्टीप्लाई के जो बाद आता है वो सारे सेकंड वाले एलिमेंट्स उसमें होते हैं। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला एक a b c d, ये सारे फर्स्ट वाले हैं, तो आ जाएगा a b c एंड d, ये आपके पास x आ गया। इसी तरह जब y फाइंड करेंगे तो y में देखिए इसके बाद a, टोटल a है जिसमें a की एलिमेंट है। तो जिस तरह भी अगर लेट्स सपोज आप देख लें, अगर मल्टीप्लाई करना पड़ जाए x + y को, तो a × a एक साइड बन जाएगा, b × a, c × a, d × a, टोटल 4 एलिमेंट्स में आ जाएंगे। तो इसमें x की वैल्यू a b c d है और y की वैल्यू a है। तो ये दोनों सेट हमने इसमें से फाइंड कर लिए। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमने क्या करना है कि जस्ट एलिमेंट्स फाइंड करने हैं टोटल सेट्स के, कि कितने एलिमेंट्स किस रेशो में आते हैं। अब देखें आपके पास इफ क्वेश्चन नंबर 5 है कि अगर x = a b c है और y = d एंड e, ये दो गिवन है।
देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x मल्टीप्लाई बाय y। अब हमने जस्ट इसमें एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। जैसे पहला है x मल्टीप्लाई बाय y। अब इसमें ना मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि इसमें टोटल देखते हैं, इसमें एलिमेंट्स ऑफ, यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ x इज इक्वल टू 3। देखिए इसमें 1 2 3 टोटल x के एलिमेंट्स कितने हैं 3। एलिमेंट्स ऑफ y इज इक्वल टू 2। इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 2। तो जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो टोटल इसमें कितने 6 एलिमेंट्स आ गए। बस टोटल इसका 6 आंसर है। इसी तरह सेकंड पार्ट इसका क्या है, y मल्टीप्लाई बाय x। तो सेम आपके पास x के कितने एलिमेंट्स हैं 2। तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। और लास्ट में हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय x, जो तीसरा इसका पार्ट है। तो x मल्टीप्लाई बाय x का मतलब क्या है कि x के कितने एलिमेंट हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू टोटल 9 आ गया। ठीक है, तो ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। 5.4 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारा आखिरी लेक्चर होगा, लास्ट एक्सरसाइज 5.5 का, देन चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 5.5 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।